नमस्कार सभी को। तो वी आर हेयर एट UPSC 021। वी आर गोइंग टू गिव यू फीडबैक अबाउट RO ARO एग्ज़ाम। जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया ये उनके लिए, ठीक है। जिन्होंने दिया है दे कैन एनालाइज इट बाय देमसेल्व्स एंड दे डू नॉट नीड दिस वीडियो, सो इट्स ऑल राइट। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो एग्ज़ाम्स अब जो हो रहे हैं, दे हैव बिकम लिटिल डिफरेंट, लाइक दे आर अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ थिंग, तो कैसे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि क्या क्या कंटेंट आएगा, यू कैन नॉट एग्जैक्टली गेस, है ना। गेस नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ आएगी और हम वो पढ़ के जाएंगे। तो तुम कर क्या सकते हो बेसिकली, हम लोग कर ये सकते हैं कि हम लोग एक तरफ से जो हमारा PDF जो मटेरियल हमारे पास है, हम उस मटेरियल को जो है उसको पढ़ें, ये कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है यही फीडबैक देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कैसा था और आपको आगे क्या करना है। देखो, ये उस चीज़ वैसा वीडियो नहीं है कि इतने गलत हो गए इतने सही हो गए, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। फाइनल सिलेक्शन से मैटर फ़र्क पड़ता है, बाकी ऐसे आते एग्ज़ाम जाते हैं एग्ज़ाम। तो अपन को क्या सीखना है, अपन को सीखना है कि कंटेंट क्या था और अपन को कैसे जो है करना चाहिए, वो सीखने का काम है। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ, GS वाला पोर्सन जो पहला पेपर हुआ, वो पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो आप एग्जैक्टली नहीं पता हैं आपको, है ना। तो वो जो है अब ये हम लोग देखो एड्रेस करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब जैसे अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3rd नंबर, ये वाला, इसको आप कहाँ से कर सकते हैं, लूसेंट से, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा। देखो, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे और आप भूल जाएंगे पढ़ करके। तो सबसे पहला काम ये है कि जो व्यक्ति अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा है, जैसे कि स्पेक्ट्रम और भी जो उनके पास किताबें हैं, तमिलनाडु बोर्ड जो भी है, तो उनको पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब SSC वाले दोस्त हैं हमारे, या फिर जो लोग जो है स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा आप लूसेंट परसू करिए। लूसेंट का इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा है। उसमें 34 पेजेस आई गेस हैं हिस्ट्री के। अगर 34-36 पेजेस आप कर लोगे अच्छे से, तो आप जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लोगे, कई सारे कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिक लगेगा इसमें, ठीक है। ये और अब बात करते हैं ज्योग्राफी की आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि NCERT ही पढ़ो। NCERT ही पढ़ो, उससे आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है। हाँ, एक चीज़ और, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम और एड्रेस करना चाहता हूँ, जो कि प्रॉब्लम मैं खुद जो है हैंडल कर रहा हूँ। वो ये प्रॉब्लम नंबर 1 कि हम लोग घटना चक्र पढ़ें कि ना पढ़ें। घटना, तो मैंने ऐसे महसूस किया है कि MCQ करके चले जाओगे ना, कुछ कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं आता है कि हमने जो है पढ़ाई करके आए हैं। क्योंकि पूरे के पूरे MCQ तुमको याद नहीं हो पाएंगे। देयर आर टन्स ऑफ MCQs इन घटना चक्र। तुम एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, उन्हें रिवाइज कर सकते हो, तो करो, बहुत अच्छी बात। बट मैं सजेस्ट करूँगा, अब मैं खुद भी यही करने वाला हूँ, कि आप NCERT पढ़ो। NCERT वो 4 किताबें जो हैं, those 4 books are very helpful and they will help you get 50% मार्क्स। तो क्या घटना चक्र ना पढ़ें क्या, अगला सवाल ये आता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि घटना चक्र ना पढ़ो, क्योंकि घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है। तो तुम करो क्या, सबसे पहली तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि NCERT पढ़ो, उसके बाद घटना चक्र पढ़ो। घटना चक्र का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो पोर्शन अच्छा है ना। बाकी एक बार पढ़ भी सकते हो, घटना चक्र पढ़ो, लेकिन सबसे पहले NCERT पढ़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो पॉइंट हियर क्लियर्ड। अगर मान लो अभी UP PCS तुम्हें देना है, तो पहला काम क्या करोगे, पहला काम एक जो है पेपर डेली लगाओ, साथ में बुक पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, है ना। MCQ पे डिपेंड मत हो। तो ये जो है मैं खुद को भी बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ। अच्छा लगेगा, यूज़फुल लगेगा तो फॉलो करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन है 5 आइज। ये वाला क्वेश्चन जो है, अब पहला तुम पूछ सकते हो, इट्स ओके, तुम पूछ सकते हो। अब तुम दूसरा पूछ दियो कि इसके डेटाबेस को स्टोन घोस्ट कहते हैं। कैसे याद होगा किसी को, नहीं पता है, मतलब नहीं पता है। तो पॉइंट ये है कि इस पेपर में ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको एक पता होगा लेकिन दूसरा नहीं पता होगा, है ना। तो इसका सलूशन क्या है, बेसिकली सबको प्रॉब्लम पता है सलूशन क्या है। सलूशन इसका ये सिंपल सलूशन ये है कि आप
ज़्यादा जानबूझ के गलत ना करिए। अगर आपको नहीं पता तो पहले राउंड में आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं सारी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि क्या चीज़ बैठ रही क्या चीज़ नहीं बैठ रही। तो ज़्यादा करने से नुकसान काफ़ी हो जाता है, और इन पेपरों में 1/3 की इसकी जो है निगेटिव मार्किंग थी, है ना। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ठीक है। बाकी बाकी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम दिमाग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, पर तुम्हें पता नहीं होगा। आई एम डैम श्योर यू डोंट नो इट, यू डोंट नो इट, डोंट नो इट। तो ये चाहते हैं तुमसे कि तुम गलतियां करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका कंटेंट जो आप जो कोचिंग वालों का खरीदते हैं मटेरियल, उससे पढ़ाई करते हैं। टेस्ट पेपर लगाना बहुत अच्छी बात, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि टेस्ट पेपर ना लगाइए, लेकिन उसका रेलेवेंस जो है ना, प्रॉब्लम ये है जो अंडरस्टैंडिंग उनकी है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इनसफिशिएंट है, तो उनके द्वारा दिया गया डायरेक्शन भी इनसफिशिएंट है, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग। इस टाइप के क्वेश्चन वो कोई प्रैक्टिस करवा ही नहीं सकता आपको। तो इसका सलूशन मुझे ये लगता है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्वयं पढ़ाई करिए, समझ रहे हैं। अब देखो कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो कि क्लियर रहती है, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी याद कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जब करते हैं तो नहीं याद रह जाता है। अब जैसे ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट पूछा जाता है यूपी पीसीएस में, यूपी के एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट्स पूछे जाते हैं, समझे। तो अगर इंस्टीट्यूट नहीं याद होंगे तो कर नहीं पाओगे। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, कुछ चीज़ें जो मैं बता दे रहा हूँ उनको ज़रूर रट लो। और उनमें से एक चीज़ ये है कि एक किताब जो है ये घटना चक्र यूपी स्पेशल वाली, स्टेट बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। अच्छी किताब है, 100 पेजेस हैं इसमें, और ये 100 पेजेस आप कर लो, 100 पेजेस ये कर लो। और ये एक पतली सी किताब है कोई, है ना, तो ये भी ठीक ठाक किताब है। तो इसमें करना ये, अब देखो मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 35 पेजेस हैं, जहाँ पर जो टॉपिक है इनसफिशिएंट लगेगा तो वहाँ पर ऐड कर लेना बाहर से, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करके इधर उधर से ऐड कर लेना। कोई दूसरी पीडीएफ मत परस्यू करना, जैसे तमाम सारे कोचिंग वाले जो पीडीएफ निकालते हैं, 50 पीडीएफ मत करिएगा, एक पतली सी पीडीएफ ले लीजिए, इसमें 35 पेज हैं, घटना वाली में 100 पेजेस हैं, ये 150 पेज आप कर लोगे तो आपका जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है बहुत ज़्यादा जो है आपका काम बन जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे देखो इसमें संस्थान दिए हुए हैं, 8-10 के करीब यहाँ दिए हुए हैं, 8-10 के करीब यहाँ दिए हुए हैं, 20 दिए हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए, इतना क्लियर करिए, 35 पेजेस ये क्लियर करिए। उसके बाद जब आपको इनसफिशिएंट लगे तो आप एक्स्ट्रा इसी में ऐड कर लेना, है ना। तो इस तरीके से काम करिए। तो ये वाला हो गया टॉपिक। अब बात रही बजट की, तो बजट वाला इम्पॉर्टेंट रहता, बजट आप पढ़ के जाइएगा दोनों पेपर का। अब जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी कठिन है यार, कर नहीं सकते आप, कैसे आपको याद रहेगा कि कौन सा जो है दिमाग लगा के कुछ कर सकते हो, बाकी आंसर की आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, किसी दिन एक फ्रेंड ने या ये वाला नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था कि एलिमेंट दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हैं, मान लो कोबाल्ट, मैंगनीज जैसे करके, और पूछा हुआ है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट पेलोड जो है वो डिटेक्ट कर रहा है उन सब चीज़ों को, ठीक है। नहीं याद कर सकते आप उनको, चाह कर भी नहीं याद कर पाएंगे, तो मत कीजिए उसको, क्वेश्चन छोड़ दीजिए वो वाला। तो ये हमें जो है सीख है ये कि ज़्यादा गलत करने की अपेक्षा रेशनली क्वेश्चन करेंगे तो काम बन सकता है। 120 के अराउंड जो है क्वेश्चन करते तो काम बन जाता, है ना। बाकी अब देखो ये रहा तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी राइन रिवर, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप घटना चक्र से पढ़ाई करिए इसकी, इट विल हेल्प यू। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र पढ़ लेना, वहाँ से वो काम बन जाएगा। और बाकी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये सब जो है ये मैंने आपको बता ही दी। ये घटना चक्र कौन सी, घटना चक्र वाली मोटी वाली किताब, ये वाली नहीं, यूपी वाली नहीं, मोटी वाली किताब जो मेन किताब है ज्योग्राफी की, वो करना। फिर एक घटना चक्र है जिसमें यूपी का पोर्शन, ये 100 पेजेस दिए हुए, ये पढ़ लेना, तो ये ठीक रहेगा, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। देन व्हाट वी आर गेटिंग हेयर। हाँ अब देखो कुछ चीज़ें हैं ना जो आप
देखो 10 जगह मत कभी कभी भी मत फॉलो करिएगा, किसी 2-3 लोगों को आप फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से आपको बस ये सीखना है कि इकोनॉमी में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और क्या पढ़ें कि इकोनॉमी का हमारा मार्क्स जो है सिक्योर कर सके। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि मैं भी करूँगा। तो पहला काम ये है कि आप एक सोर्स फॉलो करिए, कोई भी सोर्स। तो 2 सोर्स बता दे रहा हूँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करिए, ठीक। पहला सोर्स मैं कहूँगा कि आप जो है मुझे वो पीडीएफ बहुत अच्छी लगी, मतलब डिसेंट पीडीएफ लगी। श्री राम आईएएस की एक पीडीएफ है। बुक चाहिए तो बुक पढ़ सकते हो, मोटी सी किताब है, कन्वीनियंट है उसको कैरी करना, तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो उसको। श्री राम आईएएस की पीडीएफ पढ़ सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मृणाल वाली जो है पीडीएफ ले लो, कोई भी पीडीएफ है ना, उनका जो भी रहता है 7 या 8 नंबर की जो भी अभी चल रही है उनकी, कोई भी पीडीएफ है उसको पढ़ लो यार एक बार। बहुत सारे पेजेस हैं, 600 पेज पढ़ लो शुरुआत के 3-4 चैप्टर, और उनमें ये ऐड कर लो। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू के लिए चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं आपको यूपीएससी के लिए हेल्प करेंगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में जो रहता है, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए मिनिमम। अब देखो ये मुझे करना था, लेकिन बहुत दिन से मैंने ये सब पढ़ाई नहीं करी, लाइक रिवाइज नहीं किया है पोर्शन, तो वो डेट वगैरह जो स्लिप हो जाती है दिमाग में, है ना। तो ये काम ये करना, ये काम करोगे आपको तो जो है आपका नुकसान कभी नहीं होगा, और इट विल रीप यू बेनिफिट। पहला काम ये करना, फाउंडेशन ईयर्स याद कर लेना। फाउंडेशन ईयर्स जैसे कि से भी आपको पता होना चाहिए, से भी पता होना चाहिए, आरआरबी पता होना चाहिए, नाबार्ड पता होना चाहिए, नाबार्ड हो गया। देन उसके बाद आरबीआई पता होना चाहिए। देन उसके बाद एसबीआई पता होना चाहिए। कब इनको फाउंड किया गया, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। कब फाउंड किया गया, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, ये पोर्शन करेंगे आपको पक्का हेल्प मिलेगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। देखो इस लड़के ने जिसने भी किया है उसको जो है काफ़ी आइडिया था इसका। हाँ बाकी अब बाकी देखो इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, करंट अफेयर जो था वो ज़्यादा नहीं आया, लाइक सिंपल आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एससीओ इसने किया है, सही आंसर है ये वाला। तो करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आया, पर करंट अफेयर बर्बाद कभी नहीं जाएगा आपका, यूपी पीसीएस में काम आएगा। जिस भी व्यक्ति ने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ाई करके गया, उसको यूपी आरओ में नहीं काम आया, लेकिन वो यूपी पीसीएस में काम आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब ये रहा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अभी कुसबास रीजन, राबी क्रॉप्स, बरौनी, ये सब आपको जो है उसमें मिल जाएगा, घटना चक्र वाली किताब में मिल जाएगा। तो बस उसको मन लगा के जितना जितना बता दे रहा हूँ उसको एक बार नोट कर लेना, अगर आपको हेल्पफुल लगेगा। हेल्पफुल तो है ही, इसीलिए बता रहा हूँ बेसिकली। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग आगे चल करके पेपर देंगे, और चाहे 50 कोचिंग भी कर लेंगे ना, तब भी आपको में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। हालांकि आप मेहनती हैं तो परिवर्तन जरूर आएगा, वो एक अलग बात रहती है, पर मैं बता दे रहा हूँ कि जो है स्टैंडर्ड वे फॉलो करिए, है ना। स्टैंडर्ड वे फॉलो करेंगे तो काम बन जाएगा। बाकी चीज़ें लाइक ऐसी हैं कि 100 क्वेश्चन करना जो है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि पता नहीं है भाई, डेटा नहीं पता। तो जिसने किया उसने दिमाग लगा किया है कि 5-6 तो मिल नहीं सकते, तो ओनली 2 कर दिया, ठीक है। बाकी आंसर क्या इसका नहीं पता, है ना। तो इनको छोड़ो, कोर को फॉलो करो, जो चीज़ ज़रूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस वाली किताब में डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। ये 35 पेज आपके 5 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करवा देंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। 5 मार्क्स से ज़्यादा ये 35 पेज आपको स्कोर करवा देंगे। तो ये किताब ढूंढ लेना कहीं से। जैसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो, हालांकि देखो ये किस में आया था, ये अभी पूछा गया उसमें CSIR वाले क्वेश्चन पेपर में आया था ये वाला, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा डाइसी था पेपर, क्योंकि असर्शन रीजन ज़्यादा भरा हुआ था, है ना। बाकी ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, हालांकि गलत तो काफ़ी हो जाएंगे। तो ठीक
ठीक है। बाकी इसके आप चाहें जो भी आप कर लीजिए, चाहें जितनी एनालिसिस देख लेंगे, कुछ काम नहीं आएगा। बस बुक्स डिसाइड करिए कि ये बुक्स पढ़नी है, ये कंटेंट पढ़ना है, उसके कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा जो है वीडियो में दिमाग मत लगाइए और ना ही ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद करिए। तो ये रहा हमारा जो जीएस का सेक्शन था, ठीक है। आंसर देख लेना कहीं से जो भी है, क्योंकि यूट्यूब तो वैसे भी हम लोग सब लोग देखते हैं। ऑपरेशन अजय, ओवरऑल ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, पता नहीं क्या है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं पता चलता है कि क्या है इसका आंसर। आप रिस्क ही ले सकते हो, तो बस कोशिश ये करना है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है साला, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो ओवरऑल ऐसा रहा कोई कि अगर 140 नंबर का पेपर है, 140-50 नंबर का, तो मिनिमम 120 तो करके आना है ना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही कम करके आएंगे, जैसे 100 करके आएंगे, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि गेम में है कि नहीं है। 120 करके आएंगे तो गलत होगा तो दुख तो होगा, बट आपको महसूस होगा कि कम से कम है तो गेम में। बाकी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। ज़्यादा कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना। 120-25 के अराउंड पक्का ही करके आना है पेपर में, चाहे पेपर चाहे जैसा हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का रहा जीएस का। हम लोगों ने क्या क्या इसमें एड्रेस किया, हम लोगों ने ये एड्रेस किया कि यूपी स्पेशल अगर कवर करना है तो 2 चीज़ें कवर करो। यूपी स्पेशल की घटना चक्र 100 पेजेस वो कवर करो, फिर एक ये स्मॉल सी पीडीएफ है सुपर फास्ट करके, कहीं से ढूंढ लेना इसको। मैं इसका फ्रंट पेज दिखा दे रहा हूँ, फ्रंट पेज तो नहीं है इसमें। सेंसस यूपी जीके सुपर फास्ट ऐसे करके कुछ नाम है इसका, या कोई भी पीडीएफ फॉलो कर लेना। बेसिकली पॉइंट ये है कि पतली सी कोई किताब जो मिल जाए जिसमें समरी मिल जाए आपको, और किसी कोचिंग वोचिंग का नोट्स मत फॉलो करना। मन करे तो कर लेना, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। ये 2 पोर्शन करोगे यूपी स्पेशल के लिए काम बन जाएगा आपका। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद घटना चक्र पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कर लेना। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी घटना चक्र से कर लेना, तो वो वहाँ से पोर्शन हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए 50 किताबें मत पढ़ना। हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़ाई करो, 36 पेजेस, दे आर वेरी डेंस, दे आर वेरी वेल रिटन, बहुत काम आते हैं, बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल CSIR का हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वेश्चन आया था जो महिपाल एक राजा है, महिपाल जो है वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई गुर्जर है कि राष्ट्रकूट है। मेरा मन कर रहा था कि राष्ट्रकूट तो नहीं है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं और फंसते हैं उस बुक से क्वेश्चन, इवन यूपीएससी में भी फंसते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो दैट बुक इज़ वेरी यूज़फुल। हिस्ट्री वहाँ से हो जाएगी। पॉलिटी अब जो है मैं तो कहूँगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो भाई, इट्स वेरी यूज़फुल बुक। तो ये हम लोगों का बुक्स का काम इधर से ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और हाँ, एनवायरमेंट के लिए वो जो बुक नहीं आती है शंकर वाली, एक बार पढ़ लो यार उसको, है ना। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप भाई कोई रेडीमेड नोट्स पढ़ लो, लेकिन उस बुक में इतना दिया है कि आपका काम बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो वहाँ से कर लो। चलो अब हम लोग हिंदी की बात करते हैं।